देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्वेत कमल आसन तेरो श्वेतांबर तन धार। रसिक रसीली शारदा कृपा करो मेरी माय। आगच्छ जानकी नाथ जानक्या सह राघव। गृहाणं पूजां च वायुपुत्रादिभिर्युतः। नमस्ते परमेशानि रासमण्डलवासिनी। रासेश्वरी नमस्तेस्तु श्रीकृष्ण प्राणाधिकप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन करूं नासत विघ्न अनेक। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गंगा गायत्री गुरु गिरि गोवर्धन गाय। गीता ब्रज भूरवि सुता मैं बिनवऊं शीस नवाय। जनक और जननी मेरे लीजे कोटि प्रणाम। आय सुआशीष दीजिए मैं करूं प्रभु गुणगान। चहुं दिस शोभित है सदा जाके संत समाज। सब देवन को मुकुटमणि मेरो राजा श्री गिरिराज। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मनहरणी मनमोहिनी श्री राधे सुकुमार। कृपा करो करुणामयी मैं पर्यो तिहारे द्वार। नाम रूप लीला तेरी गाऊं आठो याम। कृष्णदास सद्गुरु कृपा पायो श्री ब्रज धाम। बिरद तिहारो स्वामिनी दीन जनन प्रतिपाल। गुण अवगुण देखे बिना तैन कोटिन किए निहाल। भलो बुरो खोटो खरो हूँ तेरो सुकुमार। उजवरी कंठ लगाइए कृष्णदास बलिहार। श्री गिरिराज धरण की, राधा गोविंद भगवान की।
श्री शंकर गौरी शंकर भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, भारत के समस्त तीर्थन की, समस्त देवी देवतान की, सबके माता पितान की, सबके सदगुरुदेव भगवान की, अपने सदगुरुदेव भगवान की, ब्रज भूमि की, ब्रज के कण कण की। जय जय श्री राधे। अपनी इस पावन यात्रा में हम सब क्रमशः शुद्धि अभियान लेकर, सफाई अभियान लेकर चल रहे हैं। आज काम क्रोधादिक जो विकार हैं, इनकी थोड़ी सी चर्चा श्रवण करेंगे, क्योंकि इनका जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और विवेक पूर्वक इनको सेवन किया जाए तो ये भगवत प्राप्ति का कारण बन जाते हैं, भगवत प्रेम का हेतु बन जाते हैं। और मूर्खता से अतिक्रमण करके इनका सेवन किया जाए तो ये नरक के सड़क भी बन जाते हैं, नरक का मार्ग भी बन जाता है। छोटे छोटे ही नहीं, बड़े बड़ों के द्वारा भी भूलें बनी हैं, लेकिन वे हम लोगों के लिए एक उदाहरण पेश करने के लिए एक नाटक हुआ है। बड़ों का पतन नहीं होता कभी। सृष्टि प्रारंभ हुई, एकोहम बहुश्याम, भगवान की इच्छा हुई। बहुत दिन हो गया अकेले अकेले क्षीर सागर में शयन करते, एक से बहुत होने की जब इच्छा होती ठाकुर की, तब तो निर्गुण से सगुण होते हैं, यानी सत्व रज तम तीनों गुणों को धारण करते हैं, स्वीकार करते हैं। क्योंकि निर्गुण परमात्मा, निराकार परमात्मा सगुण साकार सृष्टि की रचना कर ही नहीं सकता, इसलिए तीनों गुणों को स्वीकार करते हैं, सत्व रज तम, और तब इस साकार सृष्टि को आकार देते हैं, जिसमें हम सभी जीव जंतु पशु पक्षी जड़ चेतन, पृथ्वी आकाश जलवायु अग्नि, ये सब उस सृष्टि की रचना में आते हैं। अपने कुछ डिपार्टमेंट के पहले मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, उनकी उत्पत्ति करते हैं, उनके द्वारा आगे सृष्टि का क्रम संचालित करते हैं। तो भगवान की नाभि से जब इच्छा करते हैं तो सुंदर एक कमल प्रकट होता है। आपने देखा होगा, चरण कमल बंदो हरिराई, कबहु सुकर सरोज रघुनायक, यानी कमल की उपमा दी जाती है भगवान के श्री चरणों से, मुखाम्बुज से, अधरों से, नेत्रों से, हाथों से। कमल की उपमा क्यों दी जाती है? ये तो प्रकृति में है, इसलिए दी जाती है कि ये ब्रह्मा जी की सृष्टि से बाहर की चीज है। पूरी सृष्टि में केवल एक ही चीज ऐसी है जो ब्रह्मा जी की सृष्टि से बाहर है, और वो है कमल। बाकी अन्य फूल पुष्प जो हैं वो सब ब्रह्मा जी की रचना के हैं, लेकिन कमल एक ऐसा है जो भगवान की नाभि से प्रकट हुआ है, ब्रह्मा जी की सृष्टि से नहीं। और कमल में से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। और कमल पर आसन लगा के बैठने के कारण माता लक्ष्मी जी को कमला कहा जाता है। ब्रह्मा जी का उद्गम स्थान ही कमल है। विस्तार हो जाएगा, सूक्ष्म कहते हैं ब्रह्मा जी को आदेश दिया भगवान ने, उन्होंने तपस्या की, तपस्या के बाद उन्होंने फिर मनसा सृष्टि प्रारंभ की। मानसिक सृष्टि में सबसे पहले उन्होंने मन से ही संतान पैदा हो जाती थी। जितने पुत्र चाहे, जितनी पुत्री चाहे मन में आई कि तत्काल सामने उपस्थित हो जाते थे, पिताश्री आदेश। ब्रह्मा जी ने जब देखा चारों तरफ कमल में बैठ के भगवान की नाभि से कमल निकला है, चारों तरफ देखा तो जले ही जल था।
उन्होंने अपने आप को अकेला महसूस किया और चारों दिशाएं देखने के लिए कैसे, तो उनके 4 सिर हो गए, चारों तरफ मुख हो गए, इसलिए चतुर्मुख कहा जाता है। अब उन्होंने मन से अपने आप को संतान उत्पत्ति का उद्यम शुरू किया तो तत्काल 4 पुत्र प्रकट हो गए, सनक, सनंदन, सनकादिक और सनत कुमार। 4 पुत्र पैदा हुए, सामने खड़े हुए चारों मुकुट। पिता श्री आदेश बोले, पुत्र सृष्टि संवर्धन में मेरा सहयोग करो। पिताजी, इस कीचड़ में हमें मत डालो, संसार की कीचड़ में हमें मत भेजो। हम तो हमेशा 5 वर्ष के बने रहे, दिगंबर बने रहे, किसी भी घर में, किसी भी माँ की गोद में, किसी भी बहन की गोद में पहुंच जाएं, बैठ जाएं निर्विकार चित्त से और निरंतर अपने प्रियतम का, प्रभु का गुणानुवाद गाते रहें, मस्ती में झूमते रहें। बड़े होंगे तो हमको विकार पकड़ेंगे, इसलिए हम पे कृपा करो, हमें इस कीचड़ में मत ले जाओ। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि दुकानदारी में पहली बोहनी बट तो खराब कर दिया मेरे, तो इन्होंने भ्रिकुटी तो नहीं, भ्रिकुटी से रुद्र प्रकट हुए, एक रोता हुआ बालक प्रकट हुआ। उसने कहा पिताश्री आदेश, डमरू बजाते हुए हाथ में त्रिशूल, पुत्र सृष्टि संवर्धन, तमाम भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी अनेकों प्रकट कर दिए। ब्रह्मा जी ने रोको रोको, तब तक तो बहुत पैदा हो। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक सृष्टि आगे बढ़ाई तो 10 मानस पुत्रों की उत्पत्ति थी। मरीचि, अत्रि, अंगरा, क्रतु, भृगु, दक्ष, वशिष्ठ, पुलस्त, पुलह और नारद। एक पुत्र उनकी छाया से प्रकट हुए, करदम जी, ब्रह्मा जी। करदम जी ने बहुत तपस्या की। अब जब देखा कि सब सृष्टि आगे बढ़े कैसे, ये तो सभी वृत्त जैसे हैं मेरे पुत्र, इनसे कहा बेटा तपस्या करो, और तपस्या करने के बाद सृष्टि उत्पत्ति करने की आप में सामर्थ्य तो शक्ति आएगी। इस सारे के सारे सृष्टि में लग गए, तपस्या में लग गए। अब क्या करें, फिर अपने दोनों स्कंद बाजियों से, बाएं स्कंद से एक नारी और दूसरे से एक पुरुष पैदा हुआ, जिसको मनु और शत्रुपाल कहे। उनसे कहा कि पुत्र सृष्टि संवर्धन करो। बोले पिताश्री, आपका आज्ञा, आपका आदेश शिरोधार्य है, आपकी कृपा, हमारा इस जगत में सुयश बढ़े और परलोक में मंगल हो, हमें वो शक्ति सामर्थ्य प्रदान करिए और हम आपकी आज्ञा अनुसार सृष्टि संवर्धन करें। लेकिन हम सृष्टि पैदा करेंगे तो सृष्टि रहेगी कहाँ, जो संतान हम पैदा करेंगे रहेगी कहाँ, जले ही जले। तब ब्रह्मा जी को ध्यान गया, अरे हाँ, तो पूर्व कल्प में पृथ्वी जलमग्न हो गई, पाताल चली गई। ब्रह्मा जी सोचने लगे क्या करें। इतने में ही उनको छींक आई और नाक में से एक काला कीड़ा सा निकला और आकाश में जाके उड़ के बढ़ता चला गया, दहाड़ मारते बढ़ता 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 बहुत विशाल आकार हो गया। तब ब्रह्मा जी देखते रहे भयावना रूप उनका, और वो आगे शुक्र भगवान की सी नथुनी उनकी थूथनी और ऊपर सींग, गम से कूदा जल में और चला गया पाताल की। वहां से पृथ्वी को उठा के जब चलने लगे तो ऋणाक्ष दैत्य ने उनको रोका, गदा प्रहार करता रहा, मारपीट करता रहा, लेकिन भगवान को तो पहले पृथ्वी जल से बाहर लानी थी, स्थापित करनी थी। ला करके उन्होंने मानव सृष्टि के लिए पृथ्वी को जल से स्थापित किया और तब ऊपर उस पर मनु शत्रुपाल जी ने आके उसका, भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। और आगे कथाएं श्रीमद् भागवत में, अन्य पुराणों में तो पृथ्वी का स्थापन हुआ। जब भगवान पृथ्वी को लेके आ रहे थे और जब यहाँ जल पर स्थापित किया, तब उनको पहले से पृथ्वी देवी को अलग से एक पृथ्वी और मिली। पृथ्वी पूछने लगी, प्रभु ये क्या है।
बोले देवी ये मेरा घर है, ये ब्रजभूमि उस पृथ्वी से अलग है, एक गौलोक का हिस्सा है, जहाँ इसको जोड़ा गया है, संधि की गई है, उस हिस्सा को सांध कहते हैं अपभ्रंश भाषा में। इस पर पृथ्वी पर सृष्टि चली। करदम जी तपस्या कर रहे थे। अब भगवान ने मनु शत्रुपा को आदेश दिया कि सृष्टि बढ़ाओ, तो उन्होंने उनके 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत और 3 कन्याएं प्रकट हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। भगवान ने आदेश दिया इस देवहूति को आप करदम जी को जाकर दे दो। मनु शत्रुपा ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट है, दोनों का विवाह, दोनों के द्वारा सृष्टि संचालन हुई और करदम जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। उनको जाके भगवान ने फिर आदेश दिया कि राजा मनु जी पधारेंगे, शत्रुपा जी अपनी पुत्री को लेकर शत्रुपा को, उसको अपना देवहूति को आप उसे स्वीकार कर लेना। जैसे आज्ञा प्रभु। लेकर पहुंचे, उन्होंने स्वीकार किया देवहूति को। अब करदम जी तो जैसे ही आई स्वीकार लिया भगवान के आदेश से, फिर समाधि में डूब गए। 60,000 वर्ष की समाधि जब खुली तब तक देवहूति जी के शरीर पे भी झुर्रियां पड़ गई, वृद्धावस्था आ गई। जब समाधि खुली तब करदम जी ने नेत्र खोल करके उनको देखा और कहा देवी आप कौन हैं? गदगद हो गई देवहूति कि मुझे ऐसा पुरुष, ऐसा निर्विकारी पुरुष पति रूप में प्राप्त हुआ है कि जिसे यही पता नहीं कि उसका विवाह हुआ है। गदगद हो गई। देव मैं मनु शत्रुपा की पुत्री देवहूति हूँ। भगवान के आदेश पर आपने मेरा पाणी ग्रहण किया था। मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ, अर्धांगिनी हूँ। और हाँ हम तो भूल गए। देव मेरी एक प्रार्थना है, अब हम लोग वृद्ध हो गए, लेकिन आगे वंशावली के लिए पितरों को तर्पण के लिए कोई संतान भी नहीं है। अब कैसे हो? कथाएं विस्तार से हैं, अनेकों प्रकार से पुराणों में है। सरोवर में डुबाई और उन्हें जवान कर दी और स्वयं सैकड़ों वर्षों तक एक विमान की रचना की, उसी में सारी सुविधा थी और उसी में खूब ऐश्वर्य भोगा आराम से। लेकिन उससे पहले भी करदम जी ने कहा अच्छा देवी पुत्र प्राप्ति के लिए हमें तपस्या कर लेनी चाहिए। अब 60,000 वर्ष की साधना पे से उठे हैं, समाधि में से निकले, अब क्या बाकी रह गया? लेकिन नहीं, संतान उत्पत्ति के लिए कोई विशेष एक अनुष्ठान, एक विधि, ऐसे नहीं है कि पत्नी ने कहा तुरंत जो है अपने कामातुर हो गए और उसको शरीर को भोग लिया। नहीं नहीं, पहले अनुष्ठान किया विधि विधान से, जो शास्त्रों में लिखे हैं, वेदों में लिखे हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए। और तब फिर आगे प्रयास किया। उस विमान में सैकड़ों वर्ष विमान में ही ऊपर घूमते रहे, सारी श्रद्धाएं अनेकों दासियों के साथ देवहूति सुंदर जवान हो गई और 9 कन्याएं पैदा हुई। और उन 9 कन्याओं को फिर इन 9 ऋषियों को दे दिया, मरीचि, अंगरी, अतराल। नारद जी विरक्त हुए, उनसे आगे सृष्टि चली। मरीचि के कश्यप हुए कला से, कश्यप के दिति, अदिति, और ऐसी जो कन्याएं थी उनकी, उनसे विवाह हुआ और संतान आगे बढ़ी। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि काम को यदि विवेक पूर्वक भोगा जाए, उपभोग किया जाए,
तो वो भगवान को भी विवश कर देता है जन्म लेने के लिए उस माता पिता के यहाँ। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी कबहू न टिक सके, रवि रजनी एक ठाम। सूर्य और रात्रि एक साथ नहीं रुक सकते। लेकिन हम उन ऋषियों की, उन महापुरुषों की संतान हैं। सारी मानव जाति कि जिन्होंने निर्विकार चित्त से काम को प्रयोग किया, तो केवल और केवल संतान उत्पत्ति के लिए किया। ऐसा ऋषियों की परंपरा में है कि संतान उत्पत्ति के अतिरिक्त स्त्री पुरुष यदि काम की शिकार होकर के एक दूसरे को भोगते हैं तो सृष्टि के वातावरण को प्रदूषित होता है, प्रदूषण करते हैं, प्रदूषित करते हैं। जहां वो रहते हैं वहां विकार भर जाते हैं। तो हमारे ऋषियों की परंपरा रही कि जब संतान उत्पत्ति हो तभी पति पत्नी समागम करते थे। इसीलिए भारत धर्मगुरु था और उच्च कोटि के ऋषि और मुनि पैदा होते चले गए उनके अंश से। और यहाँ तक कि भगवान भी अवतार लेते। 9 कन्याएं पैदा हुई करदम जी के, देवहूति के, और 10वें पुत्र पैदा हुए कपिल देव। भगवान को अवतार लेने के लिए विवश होना पड़ेगा। तो विवेक पूर्वक करदम जी ने काम को प्रयोग किया। उच्च कोटि की कन्याएं संस्कारित और साक्षात संस्कार के निर्माता, संस्कृति के निर्माता, सनातन धर्म के प्रवर्तक, जन्मदाता, जिनके रोम रोम से सनातन धर्म की एक एक बीथी प्रकट हुई, वो भगवान कपिल देव साक्षात। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवान, वो प्रकट हुए। अविवेक पूर्वक कहां कहां काम को भोगा है, सूक्ष्म में चर्चा करके चलेंगे प्रमाण से, क्योंकि तो आप लोग गृहस्थ हैं तो सारी चीजें सीख लेनी चाहिए। विकृति क्यों हो रही है? संतानें बड़ी हो जाती हैं, पैदा कर लेते हैं संस्कार विहीन, फिर संतों के पास, ज्योतिषियों के पास भगी डोलते हैं कि हमारी संतान हमारा कहा नहीं मान रही। उसमें गलती संतान की नहीं है। गढ़ा टेढ़ा हुआ है, टेढ़ा बना है तो कुम्हार की गलती है, गढ़े की गलती है, निर्माता की गलती है। तो निर्माता माता पिता है। कहाँ भूल होती है ये ध्यान रखना है। मेरा जन्म मेरे सदगुरुदेव ने कराया, ये ज्वलंत प्रमाण में आपके सामने बैठा हूं। मेरा शरीर इसीलिए आपको प्रस्तुत करता हूं। पूज्य महाराज जी का जन्म भी किसी संत के आशीर्वाद से हुआ था। महाराज जी की 4 बड़ी बहनों के विवाह हो चुके थे। इसके बाद पूज्य महाराज जी की माता जी को उनके भाई चित्रकूट अनसुईया आश्रम के पास सिद्ध गुफा है आज भी, वहां वो सिद्ध संत विराजते थे, तब उनके पास लेकर गए। उन्होंने एक फल दिया और भगवान शिव की आराधना, प्रदोष व्रत बताया। वो मां ने आके खाया, उसी के फल स्वरूप माता गर्भवती हुई। गया जी में श्राद्ध के लिए गए पिताजी, लौट के आए। उसके बाद पूज्य महाराज श्री पुत्र रूप से प्राप्त हुए तो पिताजी ने बोले गया जी के प्रसाद से पुत्र हमको प्राप्त हुआ, इसलिए इसका नाम गया प्रसाद होगा।
आगे जीवन चरित्र सुनाएंगे तो उनमें महाराज जी के जीवन चरित्र से पहले इनके पुरखा दादों का भी कुछ चर्चा करेंगे। कैसा जीवन था, कैसा निर्मल पवित्र और निर्विकारी जीवन था, तब जाकर के महाराज जी जैसे संत को जन्म दे पाए। मेरे पूज्य माता पिता को भी महाराज जी ने बुलाकर अनुष्ठान दिया, 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य दिया, उन्होंने सविधि उसका पालन किया और महाराज जी ने इस शरीर को गर्भस्थ करने के लिए समय, तारीख, नक्षत्र, तिथि सब पूरा बताया। उसी हिसाब से इसको गर्भस्थ किया गया। 9 महीने लगातार, माता तो अभी विराज रही हैं, 100 साल से ज्यादा ही है। पिताश्री शाम को रोजाना रामायण, भागवत गीता, महापुरुषों के जीवन चरित्र वो सुनाते थे जब हम गर्भ में थे, तब लक्ष्य करके हम। तो महापुरुष का संकल्प और उनका आदेश हृदय में धारण करके जो पति पत्नी सदाचार युक्त जीवन जीते हैं और निर्विकार चित्त से संत की स्मृति, संत की स्मरण करते करते जो विधि बताई जाए उसी से यदि शिशु को जन्म दें तो निश्चित रूप से संतान पैदा होने वाली संतान संत पैदा होती है। स्वरोदय शास्त्र से थोड़ी चर्चा कर देते हैं क्योंकि ये आगे हमारी पीढ़ी को शुद्ध और परिष्कृत और संस्कारी बनाने में शायद मददगीर हो जाए, इसीलिए थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। जिस दिन स्वरोदय शास्त्र का भी अध्ययन किया है और महाराज जी के द्वारा लिखा हुआ एक जगह हमको पढ़ने को मिल गया था, इसीलिए गोपनीय था वो, लेकिन हमारे हाथ लग गया था तो हम उसको आपको प्रसाद रूप वितरण करते हैं। माता पिता जैसी चाहे वैसी संतान पैदा कर सकते हैं, मुझे तो पूरा विश्वास है, क्योंकि मैंने उन सूत्रों को यहाँ नौजवान दंपतियों पर प्रयोग कराया है और सैकड़ों जगह, जितनी जगह प्रयोग कराया उतनी जगह पूरा का पूरा सफल गया है, एक भी जगह फेल नहीं हुआ, असफलता नहीं है। तो जो प्रयोग कर लिया है तब जो है मुझे विश्वास हुआ है कि हम जो चाहें वैसी संतान पैदा कर सकते हैं। जानकारी के अभाव में हम जो है भाग्य पर निर्भर रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा, बेटा होगा कि बेटी होगी, संत होगा कि दुष्ट होगा। लेकिन ये जो सूत्र हैं महापुरुषों के, शास्त्रों के, वो, और एक निवेदन कर दूं बीच में, कोई जरूरी नहीं है कि हर भगवत प्राप्त संत जो है शास्त्रज्ञ हो, कोई जरूरी नहीं। संत का मतलब जिसका अंतःकरण एकदम निर्मल और विकार मुक्त हो चुका है, माया के विकारों से, मोह ममता आसक्तियों से, सभी से जिसका अंतःकरण इतना ऊपर हो चुका है कि जहां जाके सबका अंत हो चुका वो संत, भले ही अंगूठा टेक हो, किसी भी जाति का हो, पढ़ा लिखा या विद्वान मूर्ख हो, काला गोरा हो, किसी भी देश का वासी, इससे कोई लेन देन नहीं। जो माया से ऊपर जा चुका है, जो विकारों से मुक्ति पा चुका है, राग द्वेष मोह ममता आसक्ति इन सब से मुक्त हो चुका है और सारी सद्गुण अच्छाइयां, सरलता, निर्विकारता जिसके चित्त में भरी है, वो संत। भले ही उसे एक चौपाई याद नहीं, भले ही एक श्लोक याद, वो संत। कितने महापुरुषों के चरित्र हैं कि स्कूल पढ़े भी नहीं गए, बिल्कुल अंगूठा टेक रहे और अपनी बोलचाल की रूढ़ी भाषा में जो गाते रहे वही शास्त्र बन गए और उन पे आज हमारी यूनिवर्सिटियां हमको पीएचडी की डिग्री दे रही है कि तुम पढ़े लिखे टीचर, मास्टर हो गए। ये प्रमाणित करती है बात कि हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म, हमारे संस्कार ये ईश्वर से है डायरेक्ट, और मानव को, हर मनुष्य को जिसने जन्म ले लिया
संस्कार के तहत, संस्कृति के तहत माता पिता के द्वारा मानव शरीर प्राप्त कर लिया और संस्कार और संस्कृति को बचाते बचाते जीवन जीते जीते चले गए, तो प्रत्येक मानव ईश्वर बना है, जाकर ईश्वर के इक्वल आया, वैल्यू बराबर आई, पावर बराबर आई। इस हड्डी मांस रक्त मज्जा मेद त्वचा मलमूत्र के इस पिंड में रह करके ईश्वर की पावर प्राप्त की है। ऋषि मुनियों के शरीर क्या है, वो भी तो किसी माता पिता के द्वारा प्रकट हुए हैं। इसी पांच भौतिक शरीर से भगवत प्राप्ति की और भगवान के बराबर पावर प्राप्त की और भगवान से ऊपर भी पहुंच गए। जैसे माता यशोदा कान पकड़ के सांची लगा रही है परमात्मा में, गोपियां ग्वाल वाल चड्डू ले रहे हैं, पीठ पे चढ़ रहे हैं, वो तो दे सारे। उपासना और मानव जीवन यदि सुसंस्कारित हैं, महापुरुषों के आशीर्वाद में, शीतल उनकी कर छाया में यदि पलित पोषित हुए हैं, जन्म लेकर आए हैं, तो ईश्वर तक की यात्रा तो बहुत सुगम और सरल हो ही जाती है। ये विकार भी जो नरक को ले जाते हैं अतिक्रमण के द्वारा, वही संयम के द्वारा हमें परमात्मा की प्राप्ति कराते हैं। जैसे पानी न मिले प्यासे को तो मर जाए, प्राण निकल जाए, लेकिन पानी की बाढ़ आ जाए, अतिक्रमण हो जाए, पानी का ज्यादा आ जाए, ओवर हो जाए, तो डूब के मृत्यु भी हो जाए। ऐसे ही हर चीज का संयम निग्रह परम आवश्यक, विवेक पूर्वक हर क्रिया को किया जाए तो वो सुखदायी, परम शांतिप्रद और भगवत प्राप्ति का हेतु सिद्ध होती है। तो चर्चा करते हैं थोड़ी सी इस पे कि संतान को कैसे जन्म देना चाहिए, जो सुसंस्कारी और सुसंस्कृत संतान बने, जिससे माता पिता को कोई टेंशन न हो, हमेशा ईश्वर की तरह माता पिता का सम्मान और पूजा होती रहे और परंपरागत भगवान तक की यात्रा तय होती रहे और सनातन धर्म का एक ध्वज लहराता रहे। एक ही धर्म है पहले से, कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। ये तो धर्माचार्यों ने अपने मनमुखी आचरण कर करके इधर उधर जो है शाखा प्रशाखा चला दी। आज भी है, कितनी संप्रदाय बन रही है। 50-100 आदमी जिसके पीछे चलने लग गए, बस उसका एक संप्रदाय बन गई। अपनी नींव को, जड़ को छोड़ करके व्यक्ति अपनी अलग से, इसीलिए अनेकों धाराएं बन गई, अनेकों संप्रदाय बन गई, अनेकों धर्मावलंबी अपने को धर्म कहने लगे, मतों को, और उसके नाम पे विद्रोह हो रहा है, धज्जियां उड़ रही हैं। इस रामकृष्ण की भूमि की, ऋषियों की भूमि की, योगियों की इस धरा का धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग, जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई साधु हो, चाहे कोई कथावाचक वक्ता हो, चाहे कोई राजनेता हो, चाहे कोई समाज का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हो, यदि धर्म और जाति के नाम पर विद्रोह करता है, लड़ता है, तो मैं समझता हूं उसने ठीक धर्म का अर्थ ही नहीं समझा। धा शब्द से प्रारंभ है, सीधी अर्थ मुझे अच्छा लगता है। धा माने धारण करना, स्वयं को भी धारण करे, अपने स्वजनों को भी धारण करे और समाज को धारण करे और देश को धारण करे। जो सबको धारण करे, जैसे रम धर्म रमा हुआ जो सर्वत्र परमात्मा है, धर्म जो रमा हुआ परमात्मा है, जैसे वो सबको धारण करता है, ऐसे ही जो सबको धारण करे
वो धर्मात्मा है, वो धर्माचार कहने का अधिकार है। जयकारा धर्म का और क्रिया आसुरी, दूसरों को मिटाने की। कैसा धर्म है? काहे का धर्म? ये अमुक जाति का व्यक्ति है तो दूसरी जाति के उसको सहन नहीं कर रहे हैं, कहने के लिए बहुत बड़े धर्माचार्य बने बैठे हैं, समाज के कर्णधार बने बैठे हैं, नेता मंत्री बने बैठे हैं, अधिकारी बने बैठे हैं, प्रशासनिक और शासनिक सब। लेकिन समाज में जो कोई विकृति आती है और कोई उनके पास कोई विद्रोह पहुंचता है तो वो भी जाति के हिसाब से न्याय देते हैं। भले ही अन्याय उनकी जाति के व्यक्ति ने किया है, लेकिन दंड जो है दूसरी जाति को देंगे। इसलिए राष्ट्र की दुर्दशा है। जब तक परमात्मा इनको दंडित नहीं करेगा, ऐसे अधिकारियों को, नेताओं को और समाज के कर्णधारों को, साधुओं को, तब तक देश की दशा सुधरेगी नहीं। इन्होंने धर्म को भी एक जाति विशेष का बना करके आचरण करना शुरू कर दिया है। इसीलिए विकृति है, इसीलिए समाज के टुकड़े टुकड़े विखंडित हो करके विद्रोह कर रहे हैं आपस में। इनका धर्म तो ऐसा है, इनका धर्म तो ऐसा है, इनका धर्म तो ऐसा है, उनका धर्म तो ऐसा है। ये सारी चीजें हमारे धर्म शास्त्र और महापुरुष जो ठीक ठीक डूबे हैं आराधना में, उपासना में, उनके चरणों से निकलती हैं सारी धाराएं। आचार्यत्व तो उनके श्री चरणों की रज के कण से प्राप्त होता है। उनकी श्वास से वेदों की ऋचाएं निकलती हैं। उन योगियों का राष्ट्र है, उन महापुरुषों की ये कर्तव्य कर्म भूमि है। परमात्मा भी यहाँ आते रामकृष्ण के रूप में, ये उनकी कर्म भूमि है। तो विवेक युक्त ये सारे विकार जो बनाए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है, ईर्षा राग द्वेष छल कपट दम्भ अहंकार, ये सारे के सारे जो निर्माण किए सृष्टि में विकारों की रचना हुई है ब्रह्मा जी के द्वारा, अलग से नहीं आ रही। सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन सब की कहीं कोई आवश्यकता रही होगी तभी तो सृष्टि में रचना हुई है। वो हमारी समझ में नहीं है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हमें कहाँ कहाँ इनका प्रयोग करना है, सदुपयोग करना है, तब ये कल्याण के हेतु बनेंगे, इसकी जानकारी नहीं है आज तक। गिरिराज जी और सदगुरु भगवान कृपा करेंगे, कोशिश करेंगे यहाँ तक बनेगी, इसी क्रम में कि आपको ये प्रसाद प्राप्त हो सके। तो अब ये थोड़ी सी चर्चा हम कर देते हैं। जिस सूत्र से हमको जन्म मिला, जिस सूत्र से पूज्य महाराज जी को जन्म मिला, वे सूत्र हम दोनों गुरु शिष्यों को, पिता पुत्र कहो या गुरु शिष्य कहो, दोनों को, जो एक आनंदित, एक सुसंस्कृत, सुसंस्कारित और निरीह जीवन प्राप्त हुआ, निष्किंचन जीवन प्राप्त हुआ, पूरी मस्ती में हम जीवन जी रहे हैं। वो जीवन हर व्यक्ति को प्राप्त हो, आगे आने वाली जो जन्म लें आपके घरों में पीढ़ियां, उनको भी प्राप्त हो वो मस्ती। ये सूत्र हम आपको बता देते हैं जो हमको गुरुजनों से प्राप्त हुए हैं, और उनको आप आगे फॉलो करें, अपनी समाज में, अपने परिवार में, अपनी संतान में इसकी जानकारी दें, निसंकोच जानकारी दें। माताएं बहनें घर में देवर जेठों से घूंघट करती हैं, लेकिन जब ऑपरेशन होता है तो डॉक्टरनी उसको सारे निर्वस्त करके नग्नावस्था में डाल देते हैं और ऑपरेशन करते हैं। ऐसे ही संतो शास्त्र एक एक सूत्र को जब तक दिगंबर रूप से बाल की खाल खींच के जब तक उजागर नहीं करते, तब तक समझ में आने का प्रश्न ही नहीं। तो जो शास्त्रों में पढ़ने को मिला, कुछ महाराज जी के गोपनीय सूत्रों में मिला, उसको आज प्रसाद रूप से हम आपको प्रकट करते हैं और जिसको हमने प्रयोग कराया है। जिस दिन किसी भी
माता का मासिक धर्म प्रारंभ हो, उस दिन से मानो कि पहली तारीख को शुभारंभ हुआ, तो पहली तारीख से 13 दिन तक दिन खराब होते हैं। ऐसा शास्त्रों में, ग्रंथों में जो अध्ययन किया है उसके हिसाब से बता रहे हैं। कुछ दिन वो मासिक धर्म चलता है, उसके बाद जब शुद्धि होती है शरीर की, माता स्नान कर लेती है, पवित्र होती है, तो 5 दिन तक शरीर अशुद्ध, उसके बाद फिर शुरुआत होती है। तो 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, ये जो दिन है, यदि इनमें पति पत्नी संतान को गर्भस्थ कर देते हैं तो संतान जो है कुपात्र होती है। मासिक धर्म के पहले दिन से प्रारंभ करके 6वां, 8वां, 10वां, 12वां, 14वां, 16वां, 18वां, 20वां, ये जो दिन है सम संख्या वाले, जो 2 से भाज्य हो जाएं, इनमें यदि दाम्पत्य समागम होता है तो होने वाली संतान पुत्र होती है। 6वां दिन, 8वां दिन, प्रारंभ वाले मासिक धर्म के पहले दिन से 6वां दिन, 8वां, 10वां, 12वां, 14वां, 16वां, 18वां, 20वां, सम संख्या में पुत्र उत्पत्ति। और विषम संख्या 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 में होने वाले बेटी कन्या प्राप्त होती है। लेकिन 14 दिन से पहले पहले सारे दिन खराब है। जिन माताओं के संतान जन्म लेकर के और अल्पायु में समाप्त हो जाती हैं, गर्भ गिर जाते हैं, उनका मूल कारण है कि 6वें दिन यदि माँ ने गर्भ धारण कर लिया, 6वें और 7वें दिन, तो 6वें दिन का बच्चा बेटा और 7वें दिन की बेटी या तो गर्भ गिर जाएगा, या तो जन्म लेते लेते मर जाएंगे, या तो जन्म लेने के कुछ दिन बाद मर जाएंगे, वो दीर्घायु नहीं होंगे। 8वें दिन का बेटा और 9वें दिन की बेटी दोनों भयंकर दुष्ट और क्रूर प्रकृति के होंगे, राक्षस प्रकृति के होंगे। ऐश्वर्यवान तो होंगे लेकिन आसुरी प्रवृत्ति के होंगे। 10वें और 11वें दिन के सीमातीत दुराचारी होंगे। 10वें दिन का बेटा, जो आजकल आप देख रहे हैं समाज में, एक दूसरे को ग्यारहवें दिन की बेटी वेश्या होगी, तो 10वें 11वें दिन के दुराचारी होंगे। 12वें और 13वें दिन के बेटा बेटी, 12वें दिन का बेटा कितनी बार भी उसकी विवाह शादी कर देना, वो दाम्पत्य सुख नहीं ले पाएगा। उसकी पत्नी बार बार भगवान को, राम जी को प्यारी होती रहेंगी, मरती रहेगी। ऐसे ही 13वें दिन की बेटी बार बार विडो होती रहेगी, विधवा होती रहेगी। प्रारंभ होता है 14वें दिन से। 14वें दिन में न अच्छा न बुरा, नॉर्मल पुत्र प्राप्त होता है, न ज्यादा अच्छा न ज्यादा बुरा, मीडियम क्वालिटी। और 15वें दिन की बेटी यदि जन्म लेती है तो सर्वगुण संपन्न राजलक्ष्मी दुर्गा शक्ति का अवतार होती है। और 16वें दिन का बेटा 16 कला संपन्न साक्षात कन्हैया की तरह अवतार। उसके बाद 17वें दिन की बेटी, 18वें दिन का बेटा, 19वें दिन की बेटी, 20वें दिन का बेटा, सारे के सारे अच्छे होते हैं। तो ये विशेष ध्यान देने की बात है, इसमें संकोच नहीं करना है, क्योंकि हर चीज हमारे महापुरुषों से, ऋषियों से, योगियों से निकली है। सृष्टि का संचालन भी योग के द्वारा हुआ है। हम सब ऋषियों की संतान हैं और योग के पूर्ण निष्णात होते थे, ज्ञाता होते थे हमारे पूर्वज ऋषि।
जब हम उनकी संतान हैं तो अपने घर की सारी चीजें हमारी जानकारी में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? परंपराएं हैं, व्यवस्थाएं, व्यवहार, ये सारी की सारी चीजें हमारे संज्ञान में होनी चाहिए। इनको अच्छी तरह से याद रखें। लेकिन इतने तो दिन हो गए, अब चलता है स्वर का हिसाब। हर घंटे पे प्राकृतिक रूप से हर जीव का, चींटी से लेकर के देवताओं तक का, 1 घंटे एक स्वर चलता है, दूसरा भारी हो जाता है। फिर उसके बाद ये बदल जाता है, ये चलता है, फिर ये भारी हो जाता है। कभी लेफ्ट कभी राइट, 1-1 घंटे स्वर चलता है और एक क्लोज हो जाता है। आप कभी भी चेक कर लेना, आप अभी भी चेक कर सकते हो, एक भारी होगा, एक क्लियर होगा। तो जिस समय सम संख्या वाले 14वें, 16वें, 18वें और 20वें दिन में पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कोई पति पत्नी यदि समागम कर रहे होते हैं तो उस समय पुरुष का सीधा राइट स्वर और पत्नी का लेफ्ट स्वर ये चल रहा होना चाहिए। दोबारा रिपीट करता हूं, सम संख्या वाले दिन में पुत्र की प्राप्ति के हिसाब लिए 14वां, 16वां, 18वां, 20वें दिन में पुरुष का राइट स्वर और पत्नी का लेफ्ट स्वर ये रनिंग में होना चाहिए। इसे खोला कैसे जाए? पत्नी राइट स्वर से कुछ समय 15-20 मिनट पहले ऐसे लेट जाए और पति लेफ्ट स्वर से लेट जाए, तो जो भुजा, जो स्वर ऊपर होगा वो 15 मिनट में खुल जाएगा। उसके बाद संतान तो कुत्ता, कुकड़ा, सुअर, कीड़ा मकोड़ा ही पैदा कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है संतान पैदा करना। जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, जाते तो बांझी भली काहे गमायो नूर। एक मनुष्य को, एक मानव को, एक इंसान को जन्म, भगवान तो मिल जाते हैं पर इंसान नहीं मिलते, बहुत कठिन है। तो जन्मना ब्राह्मणो गुरु, ब्रह्मत्व से संपन्न संतान तब पैदा होगी कि संत की आज्ञा के अनुसार भगवत चिंतन, भगवत नाम के साथ साथ इस व्यवस्था से 16वां दिन हो, बेटी के लिए 15वां दिन हो, भगवत नाम और भगवत चिंतन के साथ साथ संत का चिंतन करते करते शुद्ध सात्विक, कोई आहार न हो तमोगुणी रजोगुणी, बुद्धि विचार शुद्ध हो और उस समय भगवान से प्रार्थना हो। प्रभु संतान तो कुकर सुकर भी पैदा कर लेते हैं, पर आपके संत भी तो जन्म लेते हैं, आप भी तो अवतार लेते हैं, तो आप अपने किसी संत को हमारे यहाँ भेजो। हम किसी महापुरुष को जन्म दे करके आपके रजिस्टर में कम से कम नाम तो लिखा लेंगे प्रभु। हमारा ये दाम्पत्य जीवन एकांतिक समागम क्रिया कम से कम सार्थक तो सिद्ध होगी कि वो संतान आपके और आपके समाज के काम आएगी। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना हो, चित्त भगवान के लीलाओं में, चर्चा में मगन हो, 16वां दिन हो, पति का राइट स्वर हो, पत्नी का लेफ्ट स्वर हो, और उस चिंतन में संत सामने हो, मन ही मन में उनकी चर्चा हो, यानी दिलो दिमाग में, विचार में हमारे में संत और भगवान हो। उस समय कोई रोक नहीं सकता, महापुरुष पैदा होगा। राक्षस पैदा करना हो तो 8वें 9वें दिन पैदा कर दो, भ्रष्ट संतान पैदा करनी हो तो 10वें 11वें दिन पैदा कर दो, दाम्पत्य सुख थे विमुक्त संतान पैदा करनी हो तो 12वें 13वें दिन पैदा कर दो, अल्पायु संतान पैदा करनी हो 6वें और 7वें दिन पैदा कर दो, और संत पैदा करना हो, महापुरुष पैदा करना हो तो 15वें दिन बेटी और 16वें दिन बेटा। ये आगे और, लेकिन बनता है बालक तब माता पिता पहले से किसी महापुरुष के शरणागत हो, उनके विचार शुद्ध और सात्विक हो, उपासनिक हो, आंखें प्रभु के गुणानुवाद में भरी हो,
हृदय में प्रियतम की मधुर झांकी हो, जीभ पर मधुर मधुर नाम हो, शरीर रोमांचित हो, और उस स्थिति में विकार काम का सुख न लेकर के केवल एक संत को जन्म दे रहे हैं, इसलिए निर्विकार चित्त से समागम कर रहे हो। महापुरुष और भगवान अवतार ले जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। निश्चित रूप से संत और भगवंत अवतार ले जाएंगे, और जहां होके निकल जाएगी ना वो संतान, वो मार्ग भी, वो गलियां भी निर्विकारता से भर जाएंगी। विकार कोसों दूर चले जाएंगे। जहां बैठ के 10-20 सांस छोड़ देंगे ना, वहां का वातावरण दिव्य और चिन्मय हो जाएगा, उपासनिक हो जाएगा। तो काम को विवेक से प्रयोग किया जाए शास्त्र और संतों की विधि के अनुसार, तो परम कल्याण का हेतु और भगवत साक्षात्कार का हेतु सिद्ध होता है। और अविवेक पूर्वक विकार में डूब करके प्रयोग किया जाए तो नरक की सड़क बनता है, और कलह का और आसुरी संतान को जन्म देने का हेतु बनता है, जो खुद भी नरक में गए और संतान भी पीढ़ी दर पीढ़ी नरक की ओर कूच कर गए। अब कौन सा जीवन जीना है ये आप देख लें। संतों शास्त्र तो डंका की चोट बोल के छुट्टी पा जाते हैं। जो जिम्मेदारी होती है, आज गिरिराज जी की इच्छा है, महाराज जी की इच्छा है, जो बोल रहे हैं मुख से आपको प्रसाद मिल रहा है। मैं चिंतन करके नहीं आता मुझे आज क्या बोलना है, मुझे बोलना ही नहीं है कुछ। मुझे पता है कि जीवन भर मैं अपने मुख से बोला ही नहीं, मैं तो हमेशा मौन रहा हूं। जब किसी ने कुछ पूछा है तो उसका उत्तर मेरे मुख से निकला है, और वो उत्तर निकला है जिसको मैंने कभी न सोचा है, न सुना है, न पढ़ा है। तो कैसे मानूं कि मैं आपको उत्तर दे रहा हूं या मैं आपको कोई सत्संग दे रहा हूं। मैं तो इन चीजों को सुन सुन के खुद गदगद होता हूं कि मेरे सदगुरु और इष्ट आराध्य मेरे मुख से क्या आपको प्रसाद दे रहे हैं। पहले चिंता होती थी कि भाई हमारे मुख से जो निकलता है कोई रिकॉर्ड कर ले तो बाद में हम ही सुन लिया करेंगे, उसका हम भी आनंद ले लिया करेंगे, क्योंकि हमारा पढ़ा लिखा और चिंतन किया कोई विषय तो है नहीं। लेकिन अब ये शायद उस इच्छा को ईश्वर पूरी कर रहे होंगे कि जो आप सुन रहे हैं इसको हम भी कभी कभी सुन लिया करेंगे। भगवान ने क्या प्रसाद आपको दिया है हमारे मुख से, हमें तो पता नहीं। कोई पूछता है बाबा आज क्या बोले, भैया हमें नहीं मालूम। बैठ गए, जो मुख से निकला वो बोल गए, उसके बाद हमें याद नहीं क्या निकल गया। ये 121 नहीं, 1021% ये सत्य बोल रहा हूँ आपके सामने। मुझे नहीं मालूम, मैंने जीवन में कोई शास्त्र अध्ययन नहीं किया, केवल सदगुरु का चिंतन, उनके चरणों का आश्रय, बस उनकी याद में रोता रहा। उनके झाड़ू पोछा, उनके वस्त्र, उनकी जूठन सब साफ करता रहा, बस उसके मेरे को और मैंने कुछ नहीं देखा। न मुझे कोई पांडित्य धारण करना था कि पंडित बनूं, कि कोई ज्ञानी बनूं, कि ज्योतिषाचार्य बनूं। मुझे यही पता नहीं मुझे क्या होना है, क्या बनना है। मुझे सहज रूप से बचपन से जो जीवन उनके इसी चरणों में चलता जा रहा है, कहाँ जा रहा है मुझे नहीं मालूम, कहाँ ले जा रहे हैं मुझे नहीं पता। मैंने क्या छोड़ा क्या पकड़ा ये भी नहीं पता। एक बार गाड़ी में मुझे एक संत बैठा के ले गए, शंकराचार्य स्थिति के संत थे। तो उन्होंने परिक्रमा में श्याम ढाक बरौली के पास जा करके पूछड़ी से आगे वहां दर्शन के लिए जाना था, मेरे को बैठा लिया। तो मैं आगे बैठ गया ड्राइवर के बराबर, आप पीछे बीच की सीट पे। तो मैं पाठ करता जा रहा था। जैसे ही आने और निकली परिक्रमा मार्ग में, उन्होंने पीछे से मेरे से कहा, महाराज जी आपको इतना बड़ा त्याग कैसे हो गया। तो मैं पाठ में था, मुझे नहीं मालूम, मैंने समझी शायद फोन से किसी से बात कर रहे होंगे पीछे। 2-3 बार उन्होंने कहा, तब मैंने जब नहीं सुना तो उन्होंने मेरा कंधा पकड़ के हिलाया। तब मैंने पीछे मुड़ के देखा, बोले मैं आपसे कह रहा हूँ आपको इतना बड़ा त्याग कैसे हो गया। हम तो बिना अटैची के किसी की राम राम भी नहीं लेते, और आप देने पर भी नहीं छूते न लेते। तब मैंने कहा, महाराज जी मुझे पता ही नहीं मेरा जीवन कहाँ जा रहा है। मुझे अभी ये अनुभूति नहीं होती है कि मैं जवान हो गया हूँ कि बूढ़ा हो गया हूँ। मुझे अभी यही अनुभूति रहती है मैं बच्चा हूँ। इसलिए बाल चापल्य सहज मेरी क्रियाओं में रहता है, बच्चों में खेलने लग जाता हूँ। छोटे छोटे बच्चे सब ऐसे लगते मेरे बराबर के ही हैं।
तो महाराज जी कुछ छूटा है कि पकड़ा है मुझे नहीं मालूम, क्या छूटा क्या पकड़ा, सहज में जीवन जा रहा है आगे, मुझे नहीं मालूम। अब संसार की आंखें हैं, मुझे कौन किस भाव से देखता है, किस दृष्टि से देखता है, किसके लिए मैं क्या हूं, ये उसका परिचय है, मेरा परिचय नहीं। मेरा परिचय लेना हो तो मेरे सद्गुरु भगवान से, मेरे गिरिराज जी से लो। मेरा परिचय मैं भी नहीं दे सकता कि मैं क्या हूं, कटु सत्य है। तो काम को विवेक पूर्वक भोगा जाए, प्रयोग किया जाए। हर चीज जो भी हमें दी है उसको यदि विवेक पूर्वक हम जीवन में प्रयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे लिए भी, परिवार के लिए भी और समाज के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी कल्याण का हेतु सिद्ध होता है। देखिए कुछ उदाहरण देते हैं कि किसने विवेक पूर्वक काम को उपभोग किया और किसने अविवेक पूर्वक उपभोग किया और उसका रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ। कुछ उदाहरण, सृष्टि क्रम में जब ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी की रचना की, जबकि सरस्वती जी, लक्ष्मी जी और ये दुर्गा भगवान के अंग से प्रकट हुई है सृष्टि में, प्रकृति जो माँ दुर्गा का स्वरूप है, लक्ष्मी जो भगवान की वामांगा है, सरस्वती ने भी प्रकट होते ही भगवान के श्री अंग से और भगवान को ही पति रूप से स्वीकार लिया था। जब उनको सृष्टि क्रम रचना में ब्रह्मा जी ढालने लगे तो उनकी इतनी सुंदरता को देख करके ब्रह्मा जी स्वयं जो है आवेशित हो गए, चित्त में विकार आ गया। तो तुरंत सरस्वती जी ने रोका, पिताश्री आप मेरे निर्माता हैं, मैं आपकी पुत्री हूँ और मैं पहले से ही भगवान कमल नाभ को अपना पति मान चुकी हूँ। तो ब्रह्मा जी को गिलानी हुई और उन्होंने वो शरीर छोड़ दिया, फिर पुनः शरीर धारण करके तब सृष्टि रचना की। भगवान के जितने भी रूप हैं उनमें कहीं भी काम को स्थान नहीं रहा। शिवजी के चित्त में अतः सती के लीला संवरण के बाद जब तारकासुर पैदा हो गया और सृष्टि में हाहाकार मचा दिया, तब देवताओं ने जाके भगवान शिव से, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा भाई इनके चित्त में ये समाधिस्थ है और आज जो पूरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं हम सभी देवताओं में, वो केवल भगवान रुद्र हैं, शिव जी हैं। उनके अंश से जो संतान पैदा होगी उस तारकासुर का वध करेगी। इसलिए उनके चित्त में विकार कौन पैदा करे, वो तो समाधि में है। तो सभी देवताओं ने काम से प्रार्थना की भाई तुम जाओ और भगवान के शंकर जी के चित्त में क्षोभ पैदा करो। तो जगत मंगल के लिए कामदेव ने समझ लिया कि जाऊंगा तो लौट के तो आऊंगा नहीं, भस्म कर देंगे मेरे को, लेकिन जगत कल्याण के लिए मेरा भस्म भी हो जाऊं तो कोई बात नहीं। परित लाग तजय जो देही संतत संत प्रशंसा ते ही, जो परित में शरीर को सुहा कर देता है उसे सब शास्त्र और संत हमेशा उसकी प्रशंसा करते हैं। तो कामदेव ने जाकर के तत्काल जहां समाधि लगाए बैठे थे प्रभु भगवान भोलानाथ, वहां बसंत ऋतु फैलाई। बहुत सुंदर जो है, यानी कामोद्दीपन करने का एक वातावरण पहले पैदा किया और फिर आम के वृक्ष की आड़ में, बौर में, ऊपर कहो छिप के पत्तियों में, और वहां से उसने अपने बाण संधान किए। भगवान शुद्ध हुए, तीसरा नेत्र खोला, इसकी हिम्मत हुई मेरे चित्त में।
कार पैदा कर दी, क्षोभित हो गए, दृष्टि निकाली, सामने कामदेव भस्म हो गया। देवता आ गए और कामदेव की पत्नी आ गई, प्रभु मैं तो आपने, मेरा क्या अपराध है कि मुझे आपने पति विहीना कर दिया। प्रसन्न हो गया आशुतोष, चल ठीक है। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुए हरण महामय भारा, जब यदुकुल में भगवान श्याम सुंदर का रूप लेकर आएंगे, कन्हैया बन के आएंगे, तब कृष्ण तनय हो ये पति तोरा, उनकी प्राण प्रिया लक्ष्मी जो रुक्मिणी के रूप में आएंगी, उनके गर्भ से प्रद्युम्न के रूप में तेरा पति पैदा होगा, तुझे पुनः प्राप्त कर पाएगी। वहां ये हुआ, सब देवता आए और भगवान शंकर से प्रार्थना की, प्रभु आप हम निज नैनन देखा चाहे नाथ तुम्हारा विवाह। भगवान शिव जी का माता सती जो है पुनर्जन्म ले गई हिमवान के घर, और वहां से पार्वती के रूप में, पर्वतराज की कन्या होने के नाते पार्वती कहा जाता है उनको, दुर्गा कहा जाता है, उमा कहा जाता है। तो उनके साथ विवाह होकर भगवान आए और फिर पुत्र पैदा हुआ, कार्तिकेय भगवान षडानंद 6 मुख वाले, और उन्होंने उस तारकासुर का वध किया। तो ये जगत कल्याण के लिए भगवान शिव का विवाह हुआ और उन्होंने काम का प्रयोग किया। तो ये काम जो है जगत मंगल का हेतु बना। आगे इसी प्रसंग में कहां कहां सदुपयोग किया है काम का और कहां कहां दुरुपयोग किया है, इन विकारों पर चर्चा करेंगे जैसे जैसे बाबा बुलवाएंगे। मेरे ख्याल से समय आपका पूरा हो रहा होगा, घड़ी 8 से ऊपर पहुंच रही है। आगे का क्रम, आगे का प्रसाद सदगुरु कृपा से, गिरिराज जी कृपा से, प्रिया प्रीतम श्री राधा गोविंद भगवान की कृपा से, हनुमान जी कृपा से, गौरी शंकर भगवान की कृपा से और ब्रजभूमि की कृपा से, ब्रजरज रानी की कृपा से कल आगे यदि समय दिया ठाकुर ने तो वितरण होगा।